ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग जावा सीख रहे हैं, जो लोग जावा सीखना चाहते हैं, वो इन हिंदी की जावा सीरीज़ को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जावा का अगला फीचर, जो कि है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। जावा इस फीचर के कारण फेमस है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब एक बार लिखिए और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको चलाया जा सकता है और बिल्कुल हूबहू एक ही रिजल्ट देगी। जो मान लीजिए अगर विंडोज़ में दे रही है तो उसी प्रकार से सेम आउटपुट इसकी लिनक्स पे भी आएगी और सेम आउटपुट इसकी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आएगी। क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, आईओएस। तो यानी कि जो भी आउटपुट आपकी विंडोज़ में आ रही है, सिमिलरली सेम बिल्कुल हूबहू वही सेम आउटपुट आपकी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स में भी आएगी। एक्चुअली होता क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के लिए, जब भी हम जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो इंग्लिश में लिखा गया होता है और उस फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें मशीन इंस्ट्रक्शंस में, ताकि मशीन उसे समझ सके, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसे समझ सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को तभी समझ आएगी यदि उस प्रोग्राम को कन्वर्जन मिलेगा मशीन इंस्ट्रक्शन में। तो मशीन इंस्ट्रक्शन में करने का जो प्रोसेस है जावा के अंदर, उसको अभी हमें समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली जब कभी भी हमारा जावा का जो प्रोग्राम होता है वो कंपाइल किया जाता है तो उसका बैकएंड पे एक बाइट कोड तैयार होता है। मैं आपको दोबारा बता दूं, जब भी हम जावा का कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, देखिए दो मेजर फेस होते हैं कोई भी प्रोग्राम के, कंपाइल एंड रन। तो इनिशियली किसी प्रोग्राम को, चाहे भले वो सी में लिखा गया हो या सी प्लस प्लस में या जावा में या डॉट नेट में, उस प्रोग्राम को कंपाइल करना बहुत ज़रूरी है। कंपाइल करने के दौरान हम कई सारे एरर्स उसमें से निकाल देते हैं। तो जब ये सारे एरर्स उसमें से निकलते हैं तो हमारा जो फॉर्म तैयार होती है वो बाइट कोड होती है, जो कि रन होने लायक है। तो इस फाइल को, जो कि हमारा बैकएंड पे तैयार हो गया है बाइट कोड, इस फाइल को जब भी हम रन करेंगे तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार होगी। इसको हम लोग अपना सीखते हैं जरा पेंट में। तो पेंट में एक बार हम लोग सीखते हैं कि जब भी हमारा जावा का प्रोग्राम लिखा जाएगा, यानी कि abc.java जो भी हमारा प्रोग्राम है, हम लोग जैसे ही उसे कंपाइल करेंगे, जब भी हम उसे कंपाइल करेंगे तो हमारी बैकएंड पे एक फ़ाइल बनेगी, इसको हम बाइट कोड भी कहते हैं। तो इस फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास, abc डॉट क्लास। ये बैकएंड पे बन जाएगी। जैसे हम abc डॉट जावा नाम की फ़ाइल को कंपाइल करेंगे तो बैकएंड पे एक फ़ाइल बनेगी जिसका नाम होगा abc डॉट क्लास। इसे हम बाइट कोड भी कहते हैं और इसी के कारण जावा फेमस है, इस फाइल के कारण। देखिए होता क्या है कि इसके बाद जैसे ही ये रनिंग फेस में जाएगी, तो रनिंग फेस में जाने के लिए इसे इंटरप्रेटर से गुजरना पड़ेगा। इंटरप्रेटर यानी कि हमारा जेवीएम। तो जेवीएम क्या होता है, अगर हमें इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज जेवीएम, तो जेवीएम इज बेसिकली अ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर समथिंग लाइक कि जो किसी भाषा को कन्वर्ट कर सके दूसरी भाषा में। मान लीजिए अगर मैं किसी तमिल भाषा में बात करता या किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करता और आपको हिंदी में समझाना होता, तो हमें एक हिंदी का इंटरप्रेटर बीच में रखना पड़ता। समथिंग लाइक अ ट्रांसलेटर। समथिंग लाइक अ ट्रांसलेटर, कोई ट्रांसलेटर होता बीच में जो कि ट्रांसलेट करता मेरी तमिल भाषा को हिंदी भाषा में। तो उसी तरीके से बीच में जेवीएम होता है। तो जेवीएम जैसे ही रन करेगा इस प्रोग्राम को तो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको मात्र हम डबल क्लिक करें और वो खुल जाए सॉफ्टवेयर। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल तभी बनेगी जब ये प्रोग्राम इंटरप्रेटर से निकलेगा। अब बात ऐसी है कि मान लीजिए अगर हम विंडो में काम कर रहे हैं और हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो उसकी जो भी शक्ल नज़र आएगी, जो भी फीचर्स नज़र आएंगे, यदि मैं इस बाइट कोड को, जो कि पूरा कंपाइल्ड फॉर्म है जिसमें से पूरे एरर निकले हुए हैं, यदि इस फाइल को उठा के अगर हम लोग लिनक्स में ले जाएं या फिर हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाएं, तो हु बहू बिल्कुल सेम टू सेम वही रिजल्ट देगी जो इस टाइम विंडोज़ में दे रही है। यानी हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे, यानी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में सोचने की ज़रूरत नहीं कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका रिजल्ट क्या दूसरा आ जाएगा। जैसे कि एक वेबसाइट बनाने वाला जब भी वेबसाइट बनाता है तो वो क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग जरूर करता है।
क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग मतलब अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो हम लोगों को टेस्ट करना पड़ता है कि अगर हम क्रोम में खोलें तो कैसी दिख रही है, अगर हम फायरफॉक्स में खोलें तो कैसी दिख रही है, और यदि हम उसको सफारी ब्राउज़र में खोलें तो किस प्रकार से दिखेगी। ऐसी टेस्टिंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर हम उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके जाएं तो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वही रिजल्ट देगी जो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में दे रही है। तो ये केवल तभी पॉसिबल हुआ जब इस बाइट कोड को इन्होंने प्रिपेयर किया है। ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना जेवीएम होता है। हम आपको बता दें दोबारा से कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना जेवीएम होता है। यानी जेवीएम विंडोज़ का अपना होता है, उसी प्रकार से लिनक्स का अपना होता है, उसी प्रकार से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना जेवीएम होता है। जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। इट्स एन इंटरप्रेटर विच बेसिकली रन्स द जावा प्रोग्राम। एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि जावा प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है। तो हमारा सोर्स कोड जो भी प्रोग्राम है, जब हम उसे कंपाइल करेंगे तो बाइट कोड प्रिपेयर होगा, और जैसे ही हम उसे जेवीएम को देंगे तो मशीन कोड यानी मशीन इंस्ट्रक्शन में हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि मशीन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसे समझ सके और उसको चलाने के काबिल हो सके। तो आज हमने यहाँ पे सीखा कि जेवीएम होता क्या है। अब सवाल ये उठता है, क्या अगर जेवीएम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद नहीं है तो क्या हमारा जावा का प्रोग्राम नहीं चल सकता? एग्जैक्टली हमारा जावा का प्रोग्राम बिना जेवीएम की मदद से नहीं चल सकता। हमें जेवीएम मौजूद होना ही पड़ेगा। तो सवाल एक और उठता है कि क्या जो जेवीएम होता है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना है, तो क्या वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है? एग्जैक्टली जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, लेकिन हमारे जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना जेवीएम होता है। तो मीन्स सब जेवीएम अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग होते हैं, लेकिन जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जेवीएम क्या होता है और जेवीएम किस लिए काम आ रहा है, और जेवीएम डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये भी हमने आपको बताया। तो एक बार हम लोग दोबारा से इसको ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा का प्रोग्राम जब भी हम कंपाइल करते हैं तो बैकएंड पे जो डॉट क्लास नाम की फाइल बनती है उसको हम बाइट कोड कहते हैं। ये जो डॉट क्लास नाम की फाइल बनेगी ये बैकएंड पे कंपाइल करने के बाद बनेगी, और इस फाइल को उठा के हम कहीं पे भी लेके जाएं और रन करें, भले चाहे मैक में, चाहे आप लिनक्स में, या फिर आप विंडोज़ में, तो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वही फीचर्स देगी जो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में दे रहा है आपका सॉफ्टवेयर। बाइट कोड एग्जीक्यूटेड ऑन जावा वर्चुअल मशीन। एग्जैक्टली जो भी बाइट कोड हम लोग बनाते हैं उसे एग्जीक्यूट कौन करता है? जावा वर्चुअल मशीन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, लेकिन एक्ट करता है वर्चुअली एज अ मशीन। ओके। जेवीएम जो भी होता है वो हमारा प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए किसी मशीन में जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए। ये ऑलरेडी मौजूद होता है, हमें इसको सेपरेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और जावा का प्रोग्राम राइट वंस रन एनीवेयर, जो इतना हमने पढ़ा इसमें हमें यही बात समझ आती है कि एक बार लिखें और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में से रन करें, बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वही फीचर देगा जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में दे रहा है। तो आज हमने सीखा कि जावा का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसके कारण जावा फेमस है, जिसे हम बोलते हैं जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी ये वीडियोस ठीक लगी हों तो इसे शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहें तो अपने फेसबुक वॉल या फिर अपने इंस्टाग्राम वॉल पे भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक ये वीडियोस पहुंच सके। एक्चुअली बहुत डिमांड थी कि हिंदी में जावा की प्रॉपर सीरीज़ को लेकर आया जाए, तो हम लोग टेक्निकल स्किल्स को लेकर आए हैं जावा में। भले चाहे आप सी कर रहे हो या सी प्लस प्लस या फिर पाइथन या फिर एंड्रॉयड, टेक्निकल स्किल्स बहुत ही मैटर करती हैं। तो हमने कई इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को भी आगे लेकर आएंगे हम लोग, और अभी भी हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को लेकर आए हैं, तो ज़रूर इसको शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।